बताइए, आज जो भारतीय तिरंगा गौरव का आयोजन हुआ है, किस तरह का सपोर्ट रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं पहले सबसे बात ये कहना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को कोई अवार्ड भी नहीं देता, कोई उनको एक आर्टिस्ट कहता, कोई पूछता भी नहीं है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि राकेश जी ने मुझे बोला कि नहीं, थोड़ा मुझे हेल्प कीजिए, तो मैंने बोला ठीक है, मैं कर लेती हूँ, अच्छा काम है। तो कैसा सहयोग है? मैं डॉक्टर विद्याश्री मांडवकर, मैं प्लेबैक सिंगर और म्यूज़िक थेरेपिस्ट हूँ और इंडिया की पहली प्लेबैक सिंगर जिसने म्यूज़िक थेरेपी में PhD की है। तो मैं एक ही हूँ और ओनली वन हूँ। तो मेरा ये पैशन है कि जो बच्चे जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनको सब लोग तो सबके अच्छे जो स्टूडेंट रहते हैं उनको सिखाते हैं, मैं उनको म्यूज़िक भी सिखाती हूँ, सब कुछ उनको म्यूज़िक थेरेपी भी देती हूँ, ये सब होता है, तो उनसे जुड़ गई मैं। नमस्ते, मेरा नाम वंदना करवे है, मैं आह्वान पालक संघ की प्रेसिडेंट हूँ और ये सब हमारी जो लड़कियां हैं दिव्यांग, उनके लिए हम ये वर्कशॉप चलाते हैं। पिछले 28 साल से हम लोग ये चला रहे हैं। सब पेरेंट्स एक होकर हम ये लड़कियों के लिए काम कर रहे हैं और आज का जो अवार्ड मिला है इसे हम बहुत खुश हो गए और इसकी सब जिम्मेदारी इनके मैम की होती है, डॉक्टर विद्याश्री मांडवकर की वजह से मिला है और बहुत बहुत उनके आभारी हूँ। और ये हमारी कोरियोग्राफर है, ये सिखाती है डांस, इसी वजह से सब अवार्ड भी मिलते हैं और बच्चे खुशी खुशी सब काम करते हैं। और ये आपका ये संस्था कहाँ कार्य कर रहा है? शिवाजी पार्क दादर, आह्वान पालक संघ, शिवाजी पार्क दादर, मुंबई। मैडम आप बताइए, कितना मुश्किल था, चैलेंजिंग था बच्चों को करना? नमस्ते, मेरा नाम तनुजा भड़सावड़े है। मुश्किल तो नहीं है, मैंने ये एक्सेप्ट किया है कि ये बच्चे ऐसे हैं और मुझे सिखाना है और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको सिखाने के लिए, तो मैं वो एंजॉय करती हूँ, इसके लिए मुझे मुश्किल नहीं लगता है और मैं भी इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। जैसे मैं इनको सिखाती हूँ डांस, वैसे वो भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं और पूरा आह्वान पालक संघ मुझे इतना प्यार करता है कि मैं इनको कभी ना जाऊँ तो उनको ये लगता है कि आई नहीं, आज आई नहीं, और मैं भी मिस करती हूँ उनको। तो इतना प्यार मुझे इनसे मिला है और मुझे बहुत खुशी होती है इनको सिखाने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। दिल्ली से आज राकेश जी को अवार्ड में शामिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इंद्रजीत कौर हूँ और मैं कल्याण प्लस की फाउंडर हूँ। दिल्ली में हम लोग कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट और उनके अटेंडेंट जो होते हैं उनके लिए हम लोग रोज़ खाना, व्हीलचेयर, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो साथ में हम लोग स्लम में बच्चों की एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट में काम करते हैं। तो मेरा एक अवार्ड फंक्शन में इनसे परिचय हुआ था, तो इनका मैंने जब देखा कि ये दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और हम लोग मतलब दिल्ली में भी या कहीं पे भी हम लोग देखते हैं कि कोई अगर कुछ भी कोई एक काम कर रहा है किसी ज़रूरतमंद के लिए, तो मेरे को एक अंदर से होता है कि हमें एक दूसरे को जाके सपोर्ट करना चाहिए। तो इसीलिए मेरा मन हुआ, मैं थोड़ा लेट होगी, बच्चों की परफॉर्मेंस नहीं देख पाई, तो मेरा मन था कि मैं उन बच्चों से भी मिलूं और इनको भी थोड़ा सपोर्ट करें। और सपोर्ट सिर्फ पैसों से नहीं होता, एक आप मोरल सपोर्ट देते हैं, एक किसी के प्रोग्राम में आके पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे पे भी हमें एक सपोर्ट मिलता है और हमें ये सब करने का और हौसला आता है। आज भारतीय तिरंगा गौरव अवार्ड में आप आए हैं और राकेश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सच बोलूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा राकेश का, क्योंकि मैं भी ऐसे ही लोगों को ऑलवेज मोटिवेट करती हूं जो आज मैंने देखा मुंबई में। आपको पता है, देख देख के मैं खुद ही थक गई हूँ अवार्ड फंक्शन कि क्या होता है, लेकिन जो जेन्युइन होता है ना, उसमें आपको बैठने को भी जगह ना मिले ना, आप खड़े रहें तो भी आवाज़ करने को भी मन नहीं करता। जो आज मैंने राकेश का देखा है और जो किया है, मैं कहती हूँ हर बच्चा एक घर में से ये चीज़ करे ना तो काफ़ी हद तक लोग इतने मोटिवेट हो जाएं। जो जिस तरीके के आए थे लेडीज़ एंड बैंड्रा और दादर, कहाँ से लोग लेके आए हैं उस संस्था से, सो इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अभी मैंने जो हमारे ऑफिसर्स आए हैं महाराष्ट्र से, मैंने उनकी एक चीज़ आज ज़रूर सीखी है और शायद ये अब लोगों को सिखाऊंगी कि जैसा उन्होंने कहा था ना
मैं किसी की पार्टी में अब जाती हूँ तो बुके मैं भी नहीं लेती, मैं वो चीज़ लेती हूँ या कोई झाड़ दे दो, कुछ भी दे दो, ऐसी चीज़ जो वो देखे, वो चीज़ का मीनिंग समझे। बुके ले लो आप, 500 रुपये का, 1000 रुपये का लिया, पार्टी खत्म, उधर ही छोड़ देते हैं आप बुके। उसकी क्या हालत होती है। इतना, या किसी गरीब को एक दिन, वो 15 दिन का राशन होगा, एक बुके का, 1000 रुपये के बुके का, उसके लिए दाल चावल अगर दे दोगे तो। मगर लोगों को नहीं समझा सकते, लेकिन मैंने आज सीख लिया और समझाने की भी लोगों को कोशिश करूंगी कि गणपति में जो हार एंड जो भी आप लाते हैं, जो वेस्टेड चीज़ें हैं जो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, आप गए और वो साइड में फेंक दिया। वो इन्होंने सच कहा कि हर बंदा एक पेंसिल और एक बुक तो ला सकता है, जो स्लम में रहता है वो भी ये चीज़ ला सकता है। सो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे वाकई दिल को छू गई। और जो ये करते हैं ऑफिसर, उनको भी सल्यूट है कि उन्होंने इतना नेक काम, और इस वर्दी को पहन के इतनी डिफ़िकल्टी होती हैं इनकी सर्विस में। मुझे पता, मैं 17 साल 18 साल से इनके साथ ही मोस्टली काम कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि इनके क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो इतना इजी काम कर रहे हैं तो बहुत तारीफ़ के काबिल है। और जो मैं बोल रही हूँ ना, ये लड़का जो कर रहा है ना, सच में बहुत ब्लेसिंग, बहुत दुआएं ले रहा है। और एक दिन देखना ये इस ब्लेसिंग से कहाँ जाएगा। शायद मैं आपको उसको ब्लेस दे सकती हूँ, लेकिन भेजेगा ऊपर वाला उसको, बहुत अच्छी जगह वो जाएगा और लोग उसे वाकई। ब्रिजेश सिंह। ब्रिजेश सिंह, हाँ, बोलेंगे तो मैं बताऊँ। ब्रिजेश सिंह, आपका परिचय दीजिए और आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया। राकेश जी के बारे में 2 शब्द बोलिए। मेरा नाम ब्रिजेश सिंह, मैं जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। राकेश जी ने मुझे फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे, राकेश जी, तब हमारी मुलाकात हुई वहाँ से, और मुझे उन्होंने एज ए गेस्ट में बुलाया, मुझे कहा प्लीज़ आप आना। और मैं आने के बाद देखा तो इतनी खुशी मुझे महसूस हुई कि क्या बताऊं मैं, कि आज जो राकेश जी इतने बड़े पैमाने पे जो आज बरसों से इतनी मेहनत करते हुए आज जो विकलांग लोगों के लिए, इतना तो कोई नहीं सोचता है जो राकेश जी ने सोचा। अजहर भाई, आज आपको तिरंगा गौरव से सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहिए? जी, मैं सबसे पहले सभी दर्शकों को कहूँगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और तिरंगा गौरव अवार्ड के लिए मैं इतना कहूँगा राकेश को कि बहुत ही अच्छा काम करता है, और इस ऐसे मौके पे, इंडिपेंडेंस डे के मौके पे, विकलांगों को, हम सभी आर्टिस्ट लोगों को, हम डायरेक्टर्स लोगों को, बॉलीवुड को उसने कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, जिसमें पुलिस प्रशासन थी, जिसमें पॉलिटिशियन लोग थे, हमारे मीडिया, सबको कनेक्ट करना। मतलब ऐसे मौके पे एक इंसान को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसने पूरा काफिला जोड़ दिया यहाँ पर। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत मैं शुक्र अदा करूँगा राकेश का और उसकी पूरी टीम का। ओके, थैंक यू। कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ ऑर्गेनाइज़र को और सारी टीम को, जिन लोग ने ये तिरंगा गौरव अवार्ड का सम्मान मुझे दिया और सारे लोगों को जोड़ा। बहुत दिल से खुशी है, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय हिंद, 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। थैंक यू। आपने आयोजन किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए, और कैसा महसूस कर रहे हैं 15 अगस्त का दिन के लिए? बेसिकली भारत तिरंगा गौरव अवार्ड जो है, ये हम लोग ने स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए किया था, स्पेशल बच्चों के लिए किया था, जो बहुत दूर दूर से बच्चे आए थे हमारे शो में, जो आप सभी लोगों के सामने मैंने दर्शाया। जैसे कि मैम ने भी स्टेज पे बोला था कि मतलब शोज़ को मतलब एक बाज़ार ना बनाएं, शोज़ को शोज़ ही रहने दें। और ये शो जो है बेसिकली निस्वार्थ था जो मैंने किया। और कुछ सपोर्टेबल लोग दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में हैं ये, इन्होंने सपोर्ट किया, अजय ने सपोर्ट किया। तो उसके बाद तो इन सभी के सपोर्ट से शो को हम लोग यहाँ तक लेके आए। और फ्री नॉमिनेशंस का मतलब होता है फ्री नॉमिनेशन। इस शो में हमने किसी से 1 रुपये भी नहीं लिया, और जिनसे भी लिया वो लोग यहाँ पे खड़े हैं और जिन्होंने इस स्टेज तक इस शो को पहुँचाया। किस तरह से आइडिया आया सर इस तरह से प्रोग्राम करने का? अवार्ड शो देखा है, ग्लैमर होता है, तड़का होता है, आपने सीधे सिंपल ऑर्फन बच्चों के और ख़ास बात तो ये है कि आपने विकलांग बच्चों को दिया है।
सर ये आइडिया मतलब मेरा दिल्ली का है और मेरे मम्मी पापा एक ही चीज़ कहते थे कि तुम उनके बारे में करके क्या करोगे जिनके बारे में पूरी दुनिया सोचती है, तुम्हें उनके बारे में करना चाहिए जिनके बारे में कोई सोचता तक नहीं है। तो वो डिसेबल बच्चे हैं, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि वो मुझसे अच्छे टैलेंटेड हैं। जो आपने देखा होगा स्टेज पे काफ़ी अच्छे टैलेंटेड थे वो लोग, जो मैं नहीं कर सकता, डांस मैं नहीं कर सकता, बट उन्होंने करके दिखाया। माइंड से डिस्टर्ब रहने के बावजूद भी उन्होंने 100 नहीं 1000% अपने परफॉर्मेंस को दिया। इसी वजह से मैं उनका सम्मान करता हूँ। कितना कैटेगरी था सर आज? इसमें हमारे सेलिब्रिटीज़ थे और बेसिकली ये शो जो है हम उन्हीं के लिए ही करते हैं, बस जो उनके सपोर्ट में आते हैं हम उनको स्टेज शो में बुलाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। सम्मान का मतलब ये होता है कि कुछ नहीं लेना कुछ नहीं देना, जो मेरे से होता है इस शो में, जो मेरे पास से जितना भी जो कुछ भी हो सकता है वो हमने अपना पूरा। अब कोई बोलता है कि आपकी ट्रॉफी छोटी है, कोई बोलता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने काम से मतलब है। मुंबई में हवा चल रही है, 2000-3000 में अवार्ड बिक रहा है, ऐसा तो कुछ आपका अवार्ड में तो नहीं है ना? सर आप जितने भी लोग थे हमारे जो लेते हैं उनके बारे में क्या कहना? सर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो इस तरीके से होना ही नहीं चाहिए सम्मान, और अगर कोई सम्मान करता भी है तो मतलब आप उसके बैकग्राउंड में, क्योंकि मैंने सारे प्रोफाइल्स जितने भी थे सारे लोग इंडस्ट्री के थे, आप लोग भी जानते होंगे, और वो लोग हर एक शो में नज़र आते हैं। आई डोंट नो वो कैसे आते हैं, मैं ये नहीं कह सकता वो किस लिए आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, बट इस शो में मैंने हर एक पोस्टर्स पे आप देख सकते हैं फ्री नॉमिनेशंस। हर इंसान के पास दिमाग है, जब फ्री नॉमिनेशंस रखने के बाद कोई मुझे फंड देने नहीं आएगा, तो ये शो फंड के लिए बिल्कुल भी नहीं था। इसे लेकर आगे की योजना क्या है सर, और किस स्तर तक ले जाओगे? इसको मैं बेसिकली अभी तो फिलहाल हम इंडिया में ही घूम रहे हैं और आगे भी सोचेंगे 100,000%। और मैं दिव्यांग बच्चे का फ्यूचर बेसिकली टेलीविज़न इंडस्ट्री में देखता हूँ, बॉलीवुड में देखता हूँ, चाहे हमारा खुद का ही चैनल क्यों ना हो, इंडस्ट्री उसको स्पेस दे ना दे, बट हमारी टीम उसको स्पेस इंडस्ट्री में देकर ही रहेगा। बस थैंक यू सर। आप बताइए कुछ कहना चाहेंगे आप? सर हम तो सपोर्ट करते हैं राकेश भाई को हमेशा से, दिल्ली में भी शो करते थे, मुंबई में भी उन्होंने शो किया, तो इनको सपोर्ट करते रहेंगे हमेशा। अमित भाई को बुला लो ना अंदर से। सर आप बताइए कुछ शो के बारे में। सर ये शो बहुत अच्छा रहा, जैसे कि हम लोग आए दिल्ली से, ठीक, और अवार्ड शो ये दिल्ली में भी इससे पहले किए थे और अभी भी कर रहे हैं मुंबई में, बहुत अच्छा लग रहा है, दिव्यांग बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी दिल्ली से दिल भर गया। जी सर। मुंबई में आप आ गए दिव्यांग बच्चों के लिए। दिल्ली में फिर से करेंगे सर। बेसिकली अगर कोई ये सोचता है कि ये मतलब सिर्फ दिल्ली का ही शो है, नॉट हैशटैग एज अ दिल्ली, ये पूरे इंडिया का शो है और इसमें सिर्फ दिल्ली के ही लोग नहीं आए थे, इसमें ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे, सबसे पहली चीज़। और ये सिर्फ एक भारतीय तिरंगा गौरव अवार्ड के अलावा भी एक हमारा सेकंड शोज भी होता है जिसका नाम है दिल्ली गॉड गिफ्ट रतन अवार्ड और मुंबई गॉड गिफ्ट रतन अवार्ड। उस टाइम पे ये इतनी सारी मीडिया नहीं आई थी, बट इस टाइम पे रमेश सर ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया। ये नहीं कि वो सामने है इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, बल्कि इन्होंने मुझे बैक में बहुत सपोर्ट किया और इन्होंने मुझे बोला कि राकेश मैं आऊँगा, और वो सबसे पहले आए। तो और कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो मुझे कहते हैं कि मतलब मेरा ऐसा करना, मुझे वैसे करना, पर जैसे साइन मैम भी है, एक ही चीज़ है फेड मैम का कि मतलब वो लोग रिक्वायरमेंट नहीं करते मुझे कि राकेश मुझे ये चीज़ चाहिए, उनको सिर्फ मतलब है मेरे काम से, और उन्होंने मुझे काम की वजह से उन्होंने अपने जगह पे मुझे स्पेस दिया। बस थैंक यू। भारतीय तिरंगा गौरव अवार्ड, यानी भारतीय भी है, तिरंगा भी है और गौरव भी और अवार्ड भी है, सब चीज़ मिलजुल के आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा फंक्शन हुआ। और मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार तो मिस्टर राकेश रोशन जी का हूँ जो ऑर्गेनाइजर है इसके। इन्होंने मुझे स्वागत से बुलाया, स्वागत किया, बहुत अच्छा रहा और काफ़ी कलाकार यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। और चूँकि माहौल 15 अगस्त का है इसलिए आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है, सब जगह तिरंगा वगैरह सब जगह छाए हुए, पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वाकई हमारे देश में अभी असली स्वतंत्रता की वैल्यू मालूम पड़ी है, असली आज़ादी। अब तिरंगा हर घर में है, हर घर तिरंगा, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस कहना चाहिए स्वतंत्रता दिवस की, आने वाले 15 अगस्त की। और मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से यहाँ गैदरिंग हुई है ये राकेश जी की तपस्या है, जिस तरह से उन्होंने सबको इन्वाइट किया, बुलाया, और ये बहुत ही प्यारे हैं। ये राकेश रोशन है, मिस्टर राकेश जो ऑर्गेनाइजर हैं इसके, इन्होंने बहुत मेहनत करते हैं और ये कॉज ऐसा है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। अपंग लोगों के लिए इन्होंने प्रोग्राम रखा है जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, सरकार का भी ध्यान बहुत कम रहता है इसके बारे में। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से भी प्रार्थना करूंगा कि वो इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे। हालांकि सरकार बहुत ध्यान देती है, नो डाउट, फिर भी और ध्यान दे क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है। उनके लिए पढ़ाई लिखाई, उनका खर्चा पानी सब देखना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी सहयोग है मिस्टर राकेश रोशन का। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और हमारे जो है यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हुए हैं,
मिस्टर प्रमोद सिंह, अरमान मलिक, ये सब लोग एक्टर लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और खासकर मीडिया का मैं धन्यवाद दूंगा कि मीडिया ने हमको बहुत सपोर्ट किया इस प्रोग्राम में और सब लोगों को कहना चाहिए एनकरेज किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। चाहूँगी राकेश रोशन जी का 75th इंडिपेंडेंस डे नज़दीक है। अच्छा, 75th इंडिपेंडेंस डे नज़दीक है और ऐसे मौके पे इन्होंने इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तिरंगा गौरव सम्मान, ये बहुत बड़ा सम्मान है क्योंकि तिरंगा भी है, गौरव भी है और सम्मान भी, सब कुछ है इसमें। और इंडिपेंडेंस डे से नज़दीक ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इसके लिए भाई बेहद खुशी हो रही है, इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है उसके लिए। और इतना अच्छा काम जो कर रहे हैं राकेश रोशन जी हैंडीकैप बच्चों के लिए और हैंडीकैप लेडीज़ और ओल्ड पीपल के लिए, और उनको भी बुलाया, उनको भी सम्मान दिया। मैं और अरमान जी और भी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आए, सबको सम्मान दिया, तो इसके लिए शुक्रिया। और बस बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत सुपर प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, उम्मीद से बढ़िया प्रोग्राम। बॉलीवुड एक्टर अरमान ताहिल और आज मैं आया हूँ ओशिवारा अंधेरी वेस्ट में भारत गौरव तिरंगा अवार्ड में, और जिसको ऑर्गेनाइज़ किया है राकेश रोशन एग्जिन ने। और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और हम सबको सम्मानित किया गया। देख सकते हैं आप, तिरंगा हमारे हाथ में है, तिरंगा हमारे दिल में है, तिरंगा हमारे पूरे शरीर पर है। तो तिरंगा जो है हमारे भारत की शान है और आज हम सब उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर हैं हमारे साथ। रमेश गोयल जी सीनियर एक्टर, शिरीन फरीद जी जो कि बहुत ही बेहतरीन डांसर हैं, और साथ में पूनम पांडे जी हैं, बहुत ही खूबसूरत अदाकारा हैं। प्रमोद जी हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़र, जिन्होंने आज तक हमारे साथ इवेंट नहीं किया, तो मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे साथ इवेंट करें। और बहुत सारे डिग्नेटरीज और बहुत सारे फ्रेंड्स और सारे चीज़ बहुत लोग आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा प्रोग्राम। और मैं चाहूँगा कि राकेश रोशन जी इसी तरह आगे भी प्रोग्राम करते रहें, और जो हैंडीकैप बच्चों के लिए ये करते हैं, सोशल कॉज करते हैं, ये आगे भी करते रहें, और ये कारवां यूँ ही चलता रहे और हम सब इसके साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। ये तिरंगा गौरव अवार्ड में आप आए हैं, राकेश जी के बारे में क्या बताइए, और आपने जो काम का आपका बताया उसके बारे में बताइए। पहले तो सभी हमारे रोड सेफ्टी ऑफिसर की टीम की ओर से अंजन जी, राकेश जी के जो टीम है राकेश रोशन एक्जिन, उनको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के अमृत महोत्सव के अवसर पर पहले दिन आज हर घर में तिरंगा लहरा रहा है, और वहाँ पे आज उन्होंने दिव्यांगों के लिए तिरंगा लहराया है जो मदद लगे। तो दिव्यांगों के खरे मतलब सही में उन्होंने दिव्यांगों के प्रति एक सहानुभूति और आदरता दिखाई, उनके बारे में हम उनको बधाई देते हैं। और ऐसा ही काम उनके हाथों से होते रहे। हमारे डिपार्टमेंट की ओर से, हमारे सहयोगी की ओर से जो भी उनको मदद मिलेगी तो हम उनको हमेशा सहयोग करेंगे। हमारे साथ इधर स्वराज दैनिक स्वराज तोरण के एडिटर है, गवर्नमेंट रिपोर्टर, मेरे सब सहयोगी यहाँ पे RSP ऑफिसर्स आए हैं। हम लोगों ने पूरे इसमें महाराष्ट्र में ऐसे दिव्यांग लोग हैं, अपंग निराधार लोग हैं, जो गरीब है, और लॉकडाउन में जो कोरोना आया था, तो कोरोना में लोगों को रास्ता नहीं था कि क्या कहाँ से हेल्प चाहिए, क्योंकि काम धंधा पूरा बंद हुआ था। 15 दिन ठीक है, महीना ठीक है, 2 महीना, लेकिन 1 साल पूरा उनको परेशानी, जो एवरीडे मतलब टिफिन लेके जाते हैं कि आज मुझे काम मिलेगा, वो काम नहीं, उनको हम लोगों ने इकट्ठा किया मजदूर लोगों को, और हर दिन उनको कम से कम रोज़ का 2000 लोगों को हम खाना बांटते थे हमारी टीम की ओर से। और ये करने के बाद उनको जो घर में रहते जिनका पेमेंट नहीं आता था, खासी प्राइवेट कंपनी में थे, उनके लिए ये सब हमारे स्वामीनारायण ट्रस्ट है, JJS लाइफ ट्रस्ट है, हमारे किशोर पाटिल साहब जी का भी दैनिक स्वराज तोरण ट्रस्ट, उनका भी ट्रस्ट है। उनके माध्यम से तो कम से कम हर महीने हमने 15 किलो राशन देने का पूरा फैसला किया, और हमने किया। जैसे जो अनएडेड स्कूल में टीचर थे, उनको पेमेंट नहीं मिलता था, उन अनएडेड स्कूल के टीचर लोगों को भी हमने हर महीने 15 किलो का राशन का घर बैठे दिया था। ये सब हम जो कर पाए वो सब हम इन ट्रस्टी के आप जैसे लोगों की वजह से कर पाए। जब सब देवता लोग हमें मिले जिनकी सहानुभूति से हम समाज तक, क्योंकि समाज में बहुत देने वाले थे लेकिन उनको बाहर निकलने का परमिशन नहीं था, तो उन्होंने हमारे ऊपर जो विश्वास बताया उस टाइम की आप सब कर सकते, और हमने करके दिखाया उनके माध्यम से। किया हमने नहीं किया, हम खाली पोस्टमैन का काम किया, इधर से लेने का और इधर से देने का काम किया, और ये सब काम हमने पूरे महाराष्ट्र में किया। और ये सब काम देखा मुझे कम से कम हमारी पूरी टीम को महाराष्ट्र से गवर्नमेंट की ओर से बहुत ऑर्डर, हमें अवार्ड मिले,
और हमारे महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल जी ने भी हमें सम्मानित किया। पूरी टीम, मुझे अकेले को सम्मानित करना चाहते थे लेकिन मैं अकेला काम नहीं करता था। आप लोगों ने मदद किया, जो हमारे सहयोगी से ट्रस्ट थे, NGO थे, उन्होंने हमें हेल्प किया, हमारे सहयोगी टीचर थे, उन्होंने सहयोग किया। तो सबके सहयोग की मुझे सबको अगर अवार्ड देते रहेंगे, सबका एप्रिशिएट करेंगे, सम्मान करेंगे, तो मेरा भी सम्मान करो। और हमारे किशोर जी पाटिल साहब है एडिटर, उनके माध्यम से, उनके पूरे कोशिश से हमें 8 नवंबर को राजभवन में हमारा अपने महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी ने पूरी टीम का सम्मान राजभवन में किया। ये सब आपकी सबकी दुआएं है। रिपोर्टर लोगों ने हमें बहुत सहयोग किया, हमारी न्यूज़ बहुत सारी उन्होंने प्रसिद्ध किया, वो हमको सब रिपोर्टर लोगों का भी हम लोग धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।